नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उसका आंसर देने के बाद ओवरऑल पाम रीडिंग पर आएंगे। तो पहला प्रश्न यही है कि मैरिड लाइफ, बच्चे और करियर कैसा रहने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैरिड लाइफ की बात करें तो जब भी जुपिटर माउंट थोड़ा बहुत दबता है या वीक होता है तो मैरिड लाइफ में अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी और इनसिक्योरिटी की भावना दे देता है। और इन सब चीज़ों के कारण फ्रूटफुल रिजल्ट प्रॉपरली मैरिड लाइफ में नहीं आता। जैसे कि प्लेजर में कमी होना, अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग, अटैचमेंट्स में थोड़ी कमी होना या डिस्टेंस देखने को मिलना। तो यहाँ पर इसका डायरेक्ट इफेक्ट शुक्र पर पड़ा है। शुक्र जो कारक होते हैं वो मैरिड लाइफ के सबसे मेन होते हैं, क्योंकि यह यहाँ पर आपको जो कंफर्टेबिलिटी है, अंडरस्टैंडिंग, अटैचमेंट्स और किसी भी तरह के प्लेजर के डिज़ायर और फुलफिलमेंट को दर्शाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुत सारी जो आड़ी रेखाएं हैं वो अवेलेबल हो रही हैं और बस एक रेखा बहुत क्लोजली लाइफ लाइन को आकर के टच की। इस पीरियड को अगर जज किया जाए तो ये पीरियड अप्रोक्सीमेटली 40 से लेकर के 43 के मिड का पीरियड है, जिसमें मैरिड और फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग स्ट्रेस दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर उसके बाद की पीरियड की हम बात करें तो इतना कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। तो मोस्ट प्रोबेबली इस साल अक्टूबर के बाद से आपके फैमिली लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगी या सुधार होगा। सुधार का तात्पर्य यह है कि जो फ्रूटफुल रिजल्ट आप अपने फैमिली में चाह रहे हैं वो चीज़ आपको डेफिनेटली मिल पाएगा, क्योंकि सपोर्टिव लाइन पे अगर हम देखें तो वो धीरे धीरे डिस्टेंस में जा रहा है। तो जब ये डिस्टेंस में लाइफ लाइन के जाता है तो जो अटैचमेंट्स होते हैं या जो सिंपैथी होता है, केयर लव होता है, वो थोड़ा सा कम होता दिखाई देता है आपका या पार्टनर का। लेकिन इन सब में अच्छी बात यह है कि लाइफ लाइन में तो बहुत ज़्यादा सुधार है, और लाइफ लाइन में जब सुधार होता है, लक लाइन में सुधार होता है, तो लाइफ में नई अपॉर्चुनिटीज़ आती है या नए पॉजिटिव इवेंट्स होते दिखाई देते हैं। तो मैरिड लाइफ में भी स्टेबिलिटी आने के चांसेस अक्टूबर के बाद बहुत अच्छे हैं। दूसरा, बच्चों के बारे में बात करें तो जुपिटर पे आपकी आड़ी रेखाएं दिख रही हैं। तो इस तरह की आड़ी रेखाएं बच्चों को भाग्यशाली बनाती है या बच्चों से भाग्य अच्छा मिलता है। तो बच्चों से अटैचमेंट डेफिनेटली अच्छा रहेगा और वहाँ से आपको अटैचमेंट मिल भी पाएगा या आपका जो डिज़ायर है उनके रिगार्डिंग वो फुलफिल हो पाएगा। करियर के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो आपकी जो लक लाइन है उसकी स्थिति में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो माइंड लाइन है वहाँ से रेखा थोड़ी बदली है। और जब भी लक लाइन इस तरीके से बदलती है तो बिजनेस में, काम करने के तरीके में और अर्निंग सोर्सेज में चेंजेस पॉजिटिवली होता है। अब आप अपना जो करियर है वो अपने खुद के डिसीजंस पे ज़्यादा रन करेंगे, इंडिपेंडेंटली वर्क ज़्यादा करेंगे और अपने अंडर में दूसरों को रख काम करवाएंगे। यही रीज़न है कि बहुत स्ट्रांगली वी सिंबल के साइन की अवेलेबिलिटी आई है सैटर्न पे, जो कंफर्म करता है कि बहुत सारे लोगों को आप एम्प्लॉयमेंट दे पाएंगे और आपके पास एक से ज़्यादा माध्यम से पैसा कमाने की योग्यता भी रहेगी और बहुत सारे लोगों की आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले भी पाएंगे। जीवन में डेफिनेटली आपके खर्च बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यव का माफ़ करें, जब वी का सिंबल होता है इस तरीके से तो पैसा टिकता नहीं है। ज़रूरतमंदों की मदद करना, कोई पास में आ गया तो उसको खाली हाथ जाने नहीं देना, ये आदत देता है और मनी ट्रायंगल भी ओपन है। लेकिन सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि भले ही कितना भी खर्चा हो, आपके पास कभी भी पैसों की तंगी या कमी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वी सिंबल का साइन कन्फर्मेशन देता है कि चाहे कितना भी पैसा खर्च क्यों ना हो, कितना ही पैसा ख़त्म क्यों ना हो जाए, जब भी ज़रूरत रहेगी कहीं ना कहीं से पैसा आएगा। तो ये जो भाग्य में परिवर्तन आपके केस में हो रहा है ये करेक्ट 45 के एज में हो रहा है, यानी मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर। तो जो आपको बताएगा कि अक्टूबर के बाद से आपकी लाइफ में चेंजेस पॉजिटिवली आएगा, तो कंटिन्यूसली अक्टूबर से ही सुधार होना शुरू होगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर अक्टूबर तक आते आते आप अपने करियर में फुली सेटल्ड और एक्सट्रीम ग्रोथ या पीक पर देखने को मिलने लगेंगे। तो अब यहाँ पर आते हैं ओवरऑल पाम के एनालिसिस के अतिरिक्त। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की जो लेंथ है पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी या हड़बड़ी किस्म के नेचर को दर्शाता है। और इस कंडीशन में इंस्टेंट डिसीजन लेना, थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करना, जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, ये सब बेसिक नेचर में होता है। पेशेंस कम होता है क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने की चाह ज़्यादा होती है, इसलिए अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी एक्शन लेते हैं। ये एक बहुत अच्छे एनर्जेटिक पर्सनैलिटी का साइन होता है। तो आप जैसे जातकों में स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो इंटरनल मार्स की क्वालिटी है, वो सब भी बहुत अच्छी देखने को मिलती है और बहुत चुस्ती स्फूर्ति से काम करते हुए इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि पेशेंस कम होता है। लिटिल फिंगर की जो लेंथ है थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर तक पहुंच रही है, तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स और मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट अच्छा देता है। जो भी काम आप अपने हाथ में लेंगे, अपने ओर से 100% एफर्ट्स डाल उस काम को परफेक्टली डन कर पाएंगे और एक समय पर एक से ज़्यादा काम भी आप इजीली हैंडल टेकल कर पाएंगे। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर की लेंथ में फर्स्ट फिंगर की लेंथ लॉन्ग है, तो ये बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी को डिनोट करता है।
आप जैसे जातक पैसों से कहीं गुना ज़्यादा अहमियत अपने जीवन में अपने सम्मान को, अपनी योग्यताओं को, अपने ज्ञान को और अपने आत्मसम्मान को देते हुए देखने को मिलेंगे। इसलिए बहुत सारी जगह पर आप चाह करके भी झुक नहीं पाएंगे, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट ज़्यादा रहने वाला है। और वहीं जुपिटर माउंट जब वीक हो जाता है तो अगर फैमिली से किसी भी तरह का एक्सपेक्टेशंस रहता है कि आपको रिस्पेक्ट दिया जाए या फिर आपकी वैल्यू किया जाए, तो ये जुपिटर माउंट वीक है तो वहाँ से नहीं मिल पाएगा। आपको आपके फैमिली में देना ही पड़ेगा, वहाँ से अगर इन रिटर्न कुछ चाह रहे हैं तो वो मिलना मुश्किल रहेगा, क्योंकि कोई भी पर्वत वीक होता है तो अपने नेगेटिव रिजल्ट्स देता है या अपने कम रिजल्ट्स देता है। तो जुपिटर यहाँ पर कारक पूरे ओवरऑल आपके फैमिली का ही है, आपके नॉलेज का है, ग्रोथ का है, आपके पोजीशन अथॉरिटी का है। तो ये सारी चीज़ें जीवन में सब कुछ आएगी, लेकिन समय पर नहीं आते हुए देरी से आएगी। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखना है। और आप अपने लाइफ में सबसे ज़्यादा जो कोशिश करेंगे पाने की वो होगा गुडविल, रिस्पेक्ट, अथॉरिटी और सोसाइटी में अच्छी पहचान या सोसाइटी में बड़े स्तर का काम। तो ये सारी चीज़ें निश्चित रूप से होने वाली है, क्योंकि लक लाइन में जो परिवर्तन हुआ है उससे भी अच्छा कॉम्बिनेशन ये है कि एक शाखा जुपिटर की तरफ जा रही है लक में। तो ये कनेक्शन क्या करती है कि ये जो उठना बैठना है, यानी आपके जो रिलेशंस रहेंगे या कॉन्टैक्ट्स रहेंगे वो बड़े बड़े लोगों के साथ होने लगेगा। हाई प्रोफाइल लोग, वीआईपी लोग, या जो राजनीति में है वो, या फिर सोसाइटी में जो बहुत अच्छा पोजीशन ऑन करते हैं वो सभी से आपके कनेक्शन स्ट्रांग होंगे। फॉरेन कनेक्शन भी यह देता है, फॉरेन से लाभ मिलता है या फॉरेन में या दूर दूर तक काम फैलता है। इस कंडीशन में प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी भी आती है, अंधभक्ति नहीं होती। प्रैक्टिकल वे में सीखने की, समझने की, अपने बात को कहने की आदत भी यह दे देता है। तो लॉजिकल प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी क्या करती है कि फ़ायदा देती है बिजनेस में, नुकसान देती है फैमिली मैरिड लाइफ में। कैसे नुकसान देगी? क्योंकि वहाँ पर भी आप वो लॉजिक लगाएंगे, वो प्रैक्टिकलिटी लगाएंगे, तो बहुत सारे जगह पे जहाँ इमोशंस दिखाने चाहिए वहाँ नहीं दिखा पाएंगे। तो इस कारण और एक जुपिटर फिंगर की लेंथ लॉन्ग होने के कारण आपको कई मर्तबा ईगोइस्टिक समझा जा सकता है, मतलबी भी समझा जा सकता है, कठोर समझा जा सकता है। इसके बाद में देखें तो फिंगर के जो झुकाव है, जैसे थर्ड फिंगर का सैटर्न पे झुकाव, लिटिल फिंगर का सैटर्न पे झुकाव, तो ये डेफिनेटली फैमिली ओरिएंटेड पर्सनैलिटी दे रहा है, क्रिएटिव पर्सनैलिटी दे रहा है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें शो करने की आदत, यानी अपने इमोशंस को, फीलिंग्स को या क्या करने वाले हैं, ये सारी चीज़ें बताने की आदत आपके अंदर नहीं रहेगी। सैटर्न के अलावा हम देखें तो फिंगर के ऊपर आपकी इनफ अमाउंट में सीधी खड़ी रेखा मौजूद है। तो फ्रेंडली नेचर है, लेकिन बहुत ज़्यादा क्लोज किसी के आना होना पसंद नहीं करते। तो बहुत लिमिटेड रिलेशंस ही आप अपने लाइफ में मेंटेन रखेंगे, लेकिन वही लिमिटेड रिलेशन बहुत स्ट्रांगली मेंटेन रखते हुए देखने को मिलेंगे। इसके अलावा फिंगर के जो यहाँ पर आपके नोट्स हैं वो तकरीबन डेवलप ठीक जा रहे हैं। तो स्टेमिना, एनर्जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता, जैसे ये फैलेंजेस अच्छे देते हैं, वैसे ही अगर नोट्स अच्छे हो जाएं तो ये बहुत क्लियर माइंडसेट देता है, क्लियर थॉट प्रोसेस देता है। तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होता और बहुत इमीडिएट, प्रोमिनेंटली सटीक निर्णय लेते हुए देखने को मिलते हैं। थंब का जो साइज़ है नॉर्मल है, शॉर्ट या लॉन्ग इसको नहीं कंसिडर किया जाएगा। तो जब भी नॉर्मल थंब देखने को मिलता है तो अंडरस्टैंडिंग कैपेबिलिटी इंक्रीज करता है और विल पावर भी स्ट्रॉन्ग करता है। तो आपके अंदर जो इच्छा बल शक्ति है वो बहुत मजबूत रहने वाली रहेगी। पाम का अगर स्ट्रक्चर यहाँ पर हम देखें तो ये एक स्क्वेरिश पाम में कन्वर्ट हो रहा है, जो एक हार्ड वर्किंग नेचर की निशानी होता है और बहुत शारीरिक मेहनत करते हुए, पराक्रम करते हुए या किसी भी तरह मानसिक रूप से भी मेहनत करते हुए पीछे नहीं हटते हैं। इस तरीके के कॉम्बिनेशन को अर्थ एलिमेंट हैंड कहते हैं, जो व्यक्ति को प्रैक्टिकल, लॉजिकल, करियर ओरिएंटेड, सेल्फ सेंटर्ड, मनी माइंडेड ज़्यादा बनाता है। आप जैसे ज़्यादा वो होते हैं जो लाइफ में बहुत कम रिसोर्सेज के साथ भी अपनी लाइफ बहुत अच्छे से स्पेंड कर पाते हैं। इसी कारण से बहुत ज़्यादा दिखावटीपन या बहुत ज़्यादा लग्जरीज कंफर्ट्स पर लाइफ में कंसंट्रेशन नहीं होता है। प्लेजर की फुलफिलमेंट पे कंसंट्रेशन रहेगा, शुक्र ज़्यादा एक्टिव है, लेकिन ये डेफिनेटली डाउन टू अर्थ किस्म का नेचर और प्रकृति से बहुत ज़्यादा निकटता को दर्शाता है। तो आप जैसे जहाँ तक ट्रैवलिंग करना, नए नए तरह के व्यंजनों का लुत्फ़ उठाना, नए नए जगह पे विज़िट करते रहना और प्रकृति के निकट रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इसके बाद में बात करते हैं अभी जुपिटर माउंट के विषय में। तो जुपिटर माउंट स्टार्टिंग में दबे हुए हैं, लेकिन बाद में डेवलप अच्छे हो गए। यही एकमात्र रीज़न है कि आप जैसे जातकों को फैमिली से स्टार्टिंग में दूर जाना पड़ता है, बहुत सारे एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो पाते या फ़ायदे नहीं मिल पाते, लेकिन एट द एंड जिस भी तरह का डिज़ायर, एम, गोल अपने फैमिली के लिए या फैमिली के प्रति होता है वो पूरा होता है। इसीलिए आपको अंततः बच्चों से भी लाभ अच्छा है और पार्टनर से भी अच्छे कनेक्शंस होने के चांसेस हैं।
सैटर्न माउंट की स्थिति बहुत ही बढ़िया है, वेल सेटल्ड आपका सैटर्न माउंट है। इस तरीके का सैटर्न व्यक्ति को बहुत ज़्यादा कर्मठ बनाता है, मेहनती बनाता है, और आप जैसे जब तक का विल पावर ही आपको आपके जीवन में सफलता दिलाता रहा है और आगे भी दिलाता रहेगा। क्योंकि विल पावर आपको फोर्स करता है कि आप कल पे बात मत टालिए, अभी करने का मन है अभी के अभी करिए, ऑन द स्पॉट करिए। और सैटर्न हेल्प करते हैं उसके रिगार्डिंग जितने भी एफर्ट लगानी हो लगाते हैं। तो जब तक काम पूरा ना हो तब तक एफर्ट लगाते रहने की आदत ऐसा सैटर्न देता है। तो बातों को लेकर बैठे रहना, चिंताएं करना, मूड स्विंग्स होना या बेफिजुल का चिंतन मनन होना, लोनलीनेस होना, ये सारी चीज़ें आपके अंदर नहीं रहेगा। आप बहुत ज़्यादा खुले दिल के इंसान रहेंगे, बहुत ही ज़्यादा एक प्रकार से जीवन मस्त जीने वाला व्यक्तित्व ये देगा। क्योंकि कर्म के ऊपर ध्यान ज़्यादा रहता है जिस भी व्यक्ति का, उसका ध्यान फिर बाकी चीज़ों पे उतना नहीं जाता। तो आपका ध्यान कर्म के साथ धन के ऊपर और चीज़ों को संजोने के ऊपर, यानी रिसोर्सेज इकट्ठा करने के ऊपर ज़्यादा रहेगा। यही रीज़न है कि ओल्ड एज यानी अप्रोक्स 51 52 के बाद में बहुत कंफर्टेबिलिटी, लग्जरीज, वेल्थ और सेटिस्फेक्शंस आपको लाइफ में देखने को मिलेगा। इसके बाद में जो वी सिंबल का ये साइन बना है, तो एक शाखा जो बीच में जा रही है सैटर्न एंड जुपिटर के, ये आपको प्रैक्टिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी भी देगी। तो इस कारण से वह सभी गुरुजन बहुत आपको अच्छे लगेंगे जो तथ्यों के साथ बात को कहते हैं, जैसे सदगुरु श्री श्री रविशंकर जी, साईं बाबा। इसके बाद में एक शाखा यहाँ से निकल के सन एंड सैटर्न के मिड में जा रहा है। ये कंसल्टेंसीज के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। आप जैसे यहाँ तक वो होते हैं जो दूसरे लोगों के काम बनाते हैं या दूसरे लोगों के काम आते हैं अपने तरफ से सर्विस दे करके। तो एज अ कंसल्टेंट, एडवाइज़र, गाइडर, मीडिएटर, कोई भी काम करने से अत्यंत लाभ मिलता है, क्योंकि उसमें आपका ज्ञान, आपकी योग्यता, आपकी मेहनत दूसरे के लिए हो रही है और दूसरों को काम भी आ रही है। तो बहुत सारे लोग आपके पास सर्विस लेने या आपसे अपना काम कराने के लिए आएंगे और आप उनका काम भी कर देंगे। तो ये सारे कॉम्बिनेशन आप स्ट्रांगली 45 के एज से अपने लाइफ में देख पाएंगे। एक राहु की रेखा डेफिनेटली अवेलेबल है 46 में। तो इस पीरियड में एक तरीके का लॉस हो सकता है, अननेसेसरीली एक्सपेंसेस हो सकते हैं, लेकिन आपकी जो लक लाइन है उसके बाद और स्ट्रांग हुई है। तो घटना के बाद यानी ठोकर खाकर जो ठाकुर बनते हैं वो वाली चीज़ आपके जीवन में 46 में घटित होगी। इसके पहले की लाइफ लाइन या लक लाइन को हम देखें तो बहुत क्लोजली दोनों चीज़ें चल रही हैं, और ये लक लाइन प्योरली इंडिपेंडेंट है। तो देखा जाए तो लक में कोई ऐसी कमी नहीं है आपके हथेली में, और उम्र 21-22 की उम्र से आपका लक एक्टिव जो है अच्छा हुआ, तो उसके बाद से काम करना, काम से धन आना या फिर प्रगति होने की पूरे योग मिले, लेकिन अभी तक संतुष्टि नहीं मिला। तो वो सारी संतुष्टि आपको अब आने वाले समय के अतिरिक्त मिल पाएगी। सूर्य के क्षेत्र में हम देखेंगे तो पहले रेखाएं धुंधली है। एक से अधिक जब इस तरह की रेखाएं होती है वी सिंबल में, तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट होता है कि क्या काम करें, किस काम पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि एक से ज़्यादा कला में निपुण या एक से ज़्यादा चीज़ों में इंटरेस्ट होता है। इसीलिए यह कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि ये फोकस में कमी करता है। व्यक्ति के जीवन में प्रगति बहुत देरी से होती है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि ये कॉम्बिनेशन धुंधला है, तो ये कॉम्बिनेशन असर नहीं करेगा। अब यहाँ से जो रेखा सीधे बुध और सूर्य के बीच में चल गई। जब इस तरीके का कॉम्बिनेशन होता है तो एंसेस्टर ब्लेसिंग्स, प्रॉपर्टी या बिजनेस अगर है तो वो हैंड ओवर हो जाता है। दूसरा, यह यशस्वी योग होता है। तो आलिशान घर का सुख भोगना, संघर्ष के बाद सफलता हासिल करना, नाम सम्मान, अच्छे कमाना और अपने बातचीत से, व्यक्तित्व से या अपने बात को समझाने से बहुत सारे काम बना लेना। यानी बिगड़े बिगड़े काम जो लोग अपने बातों से बना लेते हैं उनके हाथ में ये रेखा पाई जाती है। तो ये रेखा ऑब्वियसली बहुत अच्छी है। सूर्य की सेपरेट लाइन नहीं है जो आपको बहुत ज़्यादा नेम फेम देगी, लेकिन आपकी पहचान हर जगह बना जरूर देगी। मरकरी माउंट के ऊपर में हम देखेंगे तो कोई सेपरेट लाइन की अवेलेबिलिटी नहीं है। ये पहली बात तो ये माउंट डेवलप बिल्कुल ठीक है। जब भी जुपिटर सैटर्न के मिड का जोन डेवलप होता है और वहीं जब सन एंड मरकरी के मिड का जोन डेवलप होता है, तो जीवन में जितना पैसा चाहिए, धन दौलत, कीर्ति वैभव चाहिए या पहचान चाहिए, वो सब मिल पाता है। हर काम के पीछे जो क्रेडिट है, रिवॉर्ड अवार्ड है या सक्सेस है, वो सारी चीज़ें भी आपको मिल पाएगी। ये दोनों जोन जो डेवलप है, तो ये दोनों जोन क्या करेंगे कि आपको आपके जीवन में बहुत ज़्यादा ही कॉन्सेंट्रेटेड बनाएंगे अपने काम के प्रति और वेल्थ के प्रति। तो ये चीज़ें बढ़ेगी, काम और वेल्थ दोनों के दोनों बढ़ेगा, कम नहीं होगा इस कारण से। मरकरी की स्थिति की बात करें तो उसके पहले हम देख सकते हैं कि एक यूनियन लाइन की अवेलेबिलिटी यहाँ है और 2 यूनियन लाइन लेफ्ट पाम में। तो एक से ज़्यादा बार कनेक्शन जब होते हैं या एक से ज़्यादा पार्टनर जब लाइफ में आते हैं पास्ट लाइफ से, तो लेफ्ट हैंड में 2 यूनियन लाइन होती है।
वहीं जो आपकी हार्ट लाइन है उसकी स्थिति को हम देखें तो बहुत सिंपल आपकी लाइफ लाइन और हार्ट लाइन है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जिसका सिंपल होता है, सिंपल का तात्पर्य कि बिना किसी दोष के, बिना किसी तकलीफ के जो लाइन है वो एकदम पतली होकर के सामान्य रूप से चलती है। तो इसका तात्पर्य होता है कि कोई बहुत मेजर हेल्थ इशू नहीं आएगा, बहुत मेजर ट्रबल या लॉसेज या चिंताएं जीवन में नहीं रहेगी, ये उसका सिग्निफिकेंस है। और इसके बाद में हम देखें तो यहाँ पर जो आपकी हार्ट लाइन है वो एकदम स्ट्रेट चल रही है। स्ट्रेट जाने के कारण ये वर्कोहॉलिक बनाता है, तो अपने काम के प्रति एकाग्रता बहुत होती है और खाली बैठना पसंद नहीं करते। तो कुछ ना कुछ वर्क करना, अपने आप को बिजी रखना, किसी न किसी काम में इंगेज रखने की आदत भी ये देता है। पहले एक यहाँ पर शाखा आपकी मंगल से आकर के जुड़ रही थी जो आपको एग्रेसिव बना रही थी, लेकिन अभी ये पूरी अलग हो चुकी है। तो एग्रेशन तो नहीं रहेगा, लेकिन जब आपके अकॉर्डिंगली काम ना हो तो इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन डेफिनेटली आएगा। एक और दो बार रेखाएं नीचे आई हुई हैं, तो उम्र 49 एंड 50 में और उम्र 53 में आपको इमोशनल हर्ट या लॉसेस होने के चांसेस रहेंगे। लाइफ और माइंड लाइन में जब भी कनेक्शन थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है या फिर लंबे समय तक साथ में चलती है, जैसे ये साथ में चली आपके 25 एंड 6 तक, तो उस समय तक आप इंडिपेंडेंट नहीं थे, डिपेंडेंट थे या पूछ पूछ के काम करने की आदत आपके अंदर ज़्यादा थी। इसके बाद में आप इंडिपेंडेंट डिसीजंस लेना शुरू किए और फिर आपकी माइंड लाइन बिल्कुल स्पष्ट रूप से आगे की तरफ बढ़ते चली जा रही है। तो माइंड लाइन लॉन्ग भी है एक तरीके से और थोड़ी डिक्लाइन भी है, तो थोड़ा डीप थिंकर, क्रिएटिव भी ये बनाता है, मोर ओवर ये मेंटली स्ट्रांग बनाता है। इसलिए प्रेशराइज स्ट्रगलिंग सिचुएशंस को ईजिली हैंडल टेकल करने की कैपेबिलिटी ये देता है। तो ये जो माइंड लाइन है ये आपको बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस अपने ऊपर हावी होने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इसका कनेक्शन मंगल से है, और मंगल, बाहरी मंगल जब भी विकसित ज़्यादा होता है तो ऐसे जातक हमेशा लाइफ में चुनौतियों को एज अ अपॉर्चुनिटी लेते हैं। स्ट्रेसफुल ट्रबलिंग सिचुएशंस में और स्ट्रांगली मेंटलिटी रख पाते हैं या कूल कामली काम कर पाते हैं। जब तक हो सके लड़ाई बहसबाजी जैसे चीज़ों को टालते हैं, लेकिन एक बार अगर पानी सर के ऊपर ये आपका गया तो एक बार में सारा भांडा फोड़ देते हैं, या एक बार में सारे के सारे जितने भी अंदर एग्रेशन भरा पड़ा है सब एक बार में निकालते हैं। तो ये मंगल क्या कर रहा है, आपको योद्धा बना रहा है। इसीलिए बहुत सारे आपकी लाइफ में स्ट्रेसेस हैं और आए भी हैं, लेकिन उसका प्रभाव हमको माइंड लाइन पे नहीं दिख रहा। क्यों? क्योंकि आपने उसको बहुत ज़्यादा अपने माइंड लाइन पे या मेंटल हेल्थ पे हावी होने नहीं दिया। एक दिख रहा है बस वो लक लाइन में, जो कि नुकसान देगा पैसों के विषय में। बाकी अगर देखें हम तो उतना कोई मेजर स्ट्रेस ट्रबल नहीं है। इधर पे एक बहुत हल्के से लेवल का ट्रायंगल का साइन देखेंगे। जब भी कोई व्यक्ति अपने लाइफ में खुद के दम से इन्वेस्टमेंट करता है या कोई नए तरह के काम करते हैं या इनोवेटिव आइडियाज़ का उपयोग करते हैं या मार्केट कैप्चर करते हैं अपनी स्ट्रेटजीज़ के द्वारा, तो ट्रायंगल आता है जो मल्टी मिलियनर बनाता है, जो साइन होता है सफलता का कि आपको इस काम में सफलता मिलना तय है। ये समय आपके जीवन का करेक्ट 49 से लेकर के 52 के मिड का है। बहुत गोल्डन पीरियड रहेगा और इसी समय के लमसम में आपका जो लक लाइन है वो और स्ट्रांगली बिहेव कर रहा है। और इवन लाइफ लाइन में भी हम देख सकते हैं कि बहुत स्ट्रांगली जो रेखाएं हैं आगे की तरफ बढ़ रही हैं। तो ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। तो इसलिए अपने खुद के दम से या प्रैक्टिकली जो भी डिसीजंस लेंगे, काम करेंगे, अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के बिहाव पर जो भी डिसीजंस लेंगे उन सबसे लाभ आपको मिलना तय है। पाम में आपकी मरकरी लाइन है लेकिन बहुत स्ट्रांग नहीं है। तो मरकरी लाइन जब होती है तो बताती है कि यस आपके पास कुछ कुछ स्किल्स हैं, स्पेशलाइजेशन से, लेकिन जब मरकरी लाइन पूरी स्ट्रांग नहीं होती, जैसे यहाँ मनी ट्रायंगल इनकम्प्लीट है, तो पैसा चाहे कितना भी आ जाए आप पैसों को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे। पैसों का मैनेजमेंट आपका बहुत पुअर रहने वाला है। इसीलिए बहुत ज़्यादा खर्च आपके हथेली से देखने को मिलेगा और बेफिजुल का भी खर्च होगा, यानी मनी का जो लीकेज है वो देखने को मिलेगा। तो ध्यान रहे, पैसा कम रखना या इन्वेस्टमेंट हमेशा करते रहना, आपके पैसे का यूटिलाइजेशन करा जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर भी एक राहु की रेखा है और ये 36 के एज में अवेलेबल है। तो इस पीरियड में भी हेल्थ इशू या फैमिली इशू और उसके रिगार्डिंग लॉस या अननेसेसरीली एक्सपेंसेस दिखाई दे रहे हैं। लाइफ लाइन के ऊपर में भी हम देखें तो सेम यही कॉम्बिनेशन है, 1, 2 और बहुत सारी छोटी छोटी रेखाएं आकर के टच कर रही हैं लेकिन लाइफ लाइन को क्रॉस नहीं कर पाई। तो ये क्या दर्शा रही है कि लाइफ में चिंताएं तो रही, स्ट्रेस तो आया, लेकिन आपने उसको हावी जो होने नहीं दिया। तो आपके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है, मानसिक बल बुद्धि या मानसिक रूप से आप बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, जिसके कारण ये सारी चिंताएं, तकलीफ़ें, परेशानियां हावी नहीं हो सकी। बहुत अच्छी बात है। और सहयोग भी समय समय पर दूसरों को, अपनों का मिलता रहा। अब क्या होगा आपके लाइफ में कि एक स्लाइटली चेंज आएगा जिसमें आप अपने फैमिली के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा डिवोटेड हो जाएंगे, डेडिकेटेड हो जाएंगे, और ये पीरियड आपके जीवन का
तकरीबन 52 के आसपास में रहेगा। तो उस समय बहुत सारे आपके फैमिली मेम्बर्स या बहुत सारे अपने ही लोग आकर के आपसे हेल्प मांगेंगे, तो आपका जो कंसंट्रेशन है वहाँ जाएगा। और एक जो आप सपोर्टिव लाइन देख रहे हैं ये वाली, ये बच्चे से ही लाभ दिलाता है, या अपने फैमिली में किसी क्लोज मेंबर से बहुत ग्रेट कनेक्शंस स्ट्रांगली बिल्ड करता है, या नए पार्टनर को भी रिप्रेजेंट करता है। बिजनेस पार्टनर भी हो सकते हैं, लाइफ पार्टनर भी हो सकते हैं, और ये सारी चीज़ें जो हम बता रहे हैं ये सब 50 के बाद का समय है। और इसके बाद में आपकी जो लाइफ लाइन है ये बहुत स्ट्रांग हो रही है, जो कि लंबी आयु, अच्छा स्वास्थ्य और शुक्र को बल दे रही है, जिसके कारण संजीवनी उत्पन्न होता है। संजीवनी मतलब सीमन क्वालिटी इंप्रूव होता है, और उसका इम्प्रूवमेंट होना चेहरे की रौनक को बढ़ाता है, हेल्थ इंप्रूव करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ साथ लंबी आयु अच्छी देता है, और किसी भी सिचुएशन से बहुत जल्दी रिकवर कराता है। इसलिए आपका शुक्र अच्छा है। डेफिनेटली इधर जो आड़ी रेखाएं हैं वो सिर्फ जुपिटर के दबाव के कारण है, लेकिन लाइफ लाइन के पैरेलल कोई रेखा नहीं आ रही है, तो सीधा मतलब ये है कि अब उतना कोई स्ट्रेस वरीज लाइफ में रहने नहीं वाला है। तो शुक्र जब डेवलप होता है तो यूनिक चॉइसेस दे देता है, अपने आप को बहुत मेंटेन अच्छे से कर पाते हैं, आस पड़ोस का वातावरण बहुत साफ सुथरा रखते हैं, कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी होते हैं, ऐशो आराम भरी जिंदगी डेफिनेटली जी पाते हैं, और किसी तरह की सुख सुविधा या संसाधन में यानी लग्जरीज, कंफर्ट या रिसोर्सेज में कमी आपको ये शुक्र लाइफ में कभी भी नहीं देंगे। केतु की स्थिति ठीक है, यहाँ जो ट्रायंगल का साइन है ये भी लाइफ में बहुत बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट से मिलने वाले लाभ को रिप्रेजेंट करता है, जिसका सुख आपके फैमिली मेंबर्स उठा पाएंगे लेटर एज में। चंद्र डेवलप अच्छा है, तो हमेशा नए नए तरह की चीज़ें सोचना, एक्सप्लोर करना, एक प्रकार से क्यूरियोसिटी ज़्यादा होना, और अपना मन हमेशा साफ सुथरा रखना। इसीलिए जो भी मन की बात है वो सीधे स्पष्ट रूप से, अगर कोई चीज़ किसी की बुरी लग रही है या अच्छी भी लग रही है तो कह पाने में सक्षम रहेंगे, और अपने ऊपर बहुत ज़्यादा नकारात्मकता आने नहीं देंगे। तो इसीलिए किसी की बात भी बुरी लग रही है तो कुछ समय के लिए लगेगी, बाद में वो भी आप भूल जाएंगे। और वही देखें हम अब आपके लेफ्ट पाम में, तो यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं जिसमें माइंड लाइन और हार्ट लाइन इस तरीके से मर्ज हुई। तो जब भी इस तरीके से मर्ज होता है तो फिर चुनना पड़ता है कि अपने काम को ध्यान दें कि अपने भावनाओं को ध्यान दें, यानी अपने लाइफ के गोल के ऊपर ध्यान रखें कि अपने फैमिली के ऊपर ध्यान दें। तो ये सिचुएशन आपकी लाइफ में 39 एंड 42 के मिड में आता दिखाई ज़्यादा दे रहा है, और इंटरनली आप इमोशनल हैं, सेंसिटिव भी हैं, केयरिंग भी हैं, लेकिन बाहरी रूप से दिखाते नहीं हैं। इसके बाद में जो माइंड लाइन है उसकी स्थिति बिल्कुल ठीक है, स्ट्रेट माइंड लाइन शार्प मेंटेलिटी देता है। मरकरी लाइन भी इधर डेवलप हो ही रही है, और अगर डेवलप होती है या लक लाइन भी डेवलप होती है इस हाथ में या राइट हैंड में, देन आफ्टर पैसा आएगा, टिकेगा। सूर्य की रेखा बहुत अच्छी जा रही है, दोनों ही हथेली में तकरीबन एट द एंड अच्छी हो गई है, तो इनफ अमाउंट में नेम, रिस्पेक्ट, सक्सेस आपको मिल पाएगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग, और भाग्योदय आपका नेक्स्ट ईयर होने वाला है। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।